उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। यह उत्तर में बर्फीले आर्कटिक सर्कल से दक्षिण में गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैला है। यह महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। उत्तरी अमेरिका में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, विशाल मैदान और झुलसा देने वाले रेगिस्तान सब कुछ है। 500 मिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी के साथ उत्तरी अमेरिका अलग अलग संस्कृतियों और जातियों का संगम है। यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले उत्तरी अमेरिका मूल निवासी संस्कृतियों का घर था। ये आदिवासी सदियों तक फलते फूलते रहे और उन्होंने जटिल समाज और अनोखी जीवन शैली विकसित की। आर्कटिक में इनुइट से लेकर मेसो अमेरिका में माया तक आदिवासी समूहों ने कई तरह के वातावरणों के हिसाब से खुद को ढाला। उन्होंने जटिल व्यापार नेटवर्क स्थापित किए, मक्का और आलू जैसी फसलें उगाईं और शासन की बेहतरीन प्रणालियां विकसित कीं। हर जनजाति की अपनी अलग भाषाएं, मान्यताएं और कलात्मक परंपराएं थीं, जिन्होंने उनकी पहचान को आकार दिया। 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय लोगों का आना उत्तरी अमेरिका के इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। धन और नए व्यापार मार्गों की प्यास से प्रेरित होकर निडर खोजकर्ता अटलांटिक महासागर को पार कर गए। लीफ एरिक्सन के नेतृत्व में नॉर्स खोजकर्ता लगभग 1000 ईस्वी में आज के न्यूफाउंडलैंड पहुंचने वाले उत्तरी अमेरिका की धरती पर कदम रखने वाले पहले यूरोपीय थे। हालांकि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के नेतृत्व में स्पेनिश अभियानों ने ही इस महाद्वीप में यूरोपीय लोगों की दिलचस्पी जगाई। इसके बाद ब्रिटिश लोग आए और उन्होंने पूर्वी तट पर अपनी बस्तियां बनाईं। यूरोपीय लोगों के आने का मूल निवासी आबादी पर गहरा और अक्सर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। नए लोग अपने साथ चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां लेकर आए, जिनसे मूल अमेरिकियों को कोई बचाव नहीं था। ये बीमारियां मूल निवासी समुदायों में फैल गईं, जिससे आबादी कम हो गई और यूरोपीय अतिक्रमण का विरोध करने की उनकी क्षमता कमजोर हो गई। जमीन और संसाधनों की खोज ने उपनिवेशवादियों और मूल निवासियों के बीच संघर्ष को और बढ़ा दिया। यूरोपीय ताकतों ने उत्तरी अमेरिका पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिससे युद्ध हुए और मूल अमेरिकी जनजातियों को विस्थापित होना पड़ा। भाग 5, क्रांति और विस्तार, एक राष्ट्र का निर्माण। 18वीं सदी में उत्तरी अमेरिका में क्रांतिकारी उत्साह का उदय हुआ। अटलांटिक तट पर ब्रिटिश उपनिवेश ब्रिटिश शासन से आजादी चाहते थे और अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ने के लिए एकजुट हुए। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के साथ शुरू हुई अमेरिकी क्रांति संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना के साथ खत्म हुई। आजादी के बाद नया राष्ट्र पश्चिम की ओर विस्तार के दौर में आगे बढ़ा। मैनिफेस्ट डेस्टिनी में विश्वास के चलते इस पश्चिम की ओर बढ़ने से मूल अमेरिकियों का विस्थापन हुआ और विशाल क्षेत्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल किया गया। भाग 6, परिदृश्यों का ताना बाना, भौगोलिक अजूबे। उत्तरी अमेरिका में कई लुभावने भौगोलिक नजारे हैं। आर्कटिक सर्कल से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले इस महाद्वीप में कई तरह के पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु हैं। कनाडा से मैक्सिको तक फैली रॉकी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी परिदृश्य पर हावी है। विशाल घास के मैदान, ग्रेट प्लेन्स मध्य क्षेत्र में फैले हुए हैं। रॉकीज से ज्यादा पुरानी और ज्यादा घिसी हुई एपालाचियन पर्वत श्रृंखला महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में है। उत्तरी अमेरिका में विशाल रेगिस्तान, उपजाऊ नदी घाटियां और हजारों मील लंबी तटरेखा भी है। भाग 7, समुद्र से लेकर चमकते समुद्र तक, जलवायु और जैव विविधता। उत्तरी अमेरिका के अलग अलग भौगोलिक स्वरूपों के कारण यहाँ कई तरह की जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र हैं। कनाडा और अलास्का के उत्तरी इलाकों में लंबी ठंडी सर्दियां और छोटी गर्मियां होती हैं। इसके विपरीत दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में साल भर गर्म तापमान रहता है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट अपने समशीतोष्ण वर्षावनों के लिए जाना जाता है, जबकि साउथ वेस्ट की पहचान शुष्क रेगिस्तान है। जलवायु की यह विविधता कई तरह के पौधों और जानवरों के जीवन का समर्थन करती है। रॉकी पर्वत में ग्रिजली भालू से लेकर एवरग्लेड्स में मगरमच्छ तक उत्तरी अमेरिका जैव विविधता का खजाना है। भाग 8, कई संस्कृतियों का संगम, आधुनिक उत्तरी अमेरिका। आज उत्तरी अमेरिका उल्लेखनीय सांस्कृतिक और जातीय विविधता वाला महाद्वीप है। यूरोपीय उपनिवेशवादियों के वंशज, मूल निवासी
और दुनिया के कोने कोने से आए अप्रवासी महाद्वीप की समृद्ध संस्कृतियों में अपना योगदान देते हैं। एक वैश्विक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व मंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अपने विशाल जंगल और बहुसांस्कृतिक समाज के लिए जाना जाने वाला कनाडा वैश्विक मामलों में तेजी से बढ़ती भूमिका निभा रहा है। समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति वाला देश मैक्सिको लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति है। भाग 9, एक गढ़ी हुई विरासत। निष्कर्ष। उत्तरी अमेरिका की समय और स्थान के माध्यम से यात्रा, भूगोल, मानव प्रवास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जटिल परस्पर क्रिया से आकार ली है। मूल निवासियों की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर यूरोपीय लोगों के आगमन और एक राष्ट्र के जन्म तक उत्तरी अमेरिका का इतिहास मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। आज यह महाद्वीप संस्कृतियों का संगम है, अवसर के वादे का प्रमाण है और हमारी दुनिया के परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है। जैसे जैसे उत्तरी अमेरिका का विकास होता जा रहा है, इसकी विरासत यहाँ के लोगों द्वारा किए गए विकल्पों और आने वाली पीढ़ियों के लिए महाद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता से आकार लेगी।